देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत नोएडा के ट्विन टावर 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त हो जाएंगे और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। एक बार फिर तस्वीरों में देख लीजिए, क्योंकि 28 अगस्त के बाद सिर्फ ये तस्वीरें ही जिंदा रह जाएंगी और ये पूरी तरीके से जो ट्विन टावर हैं ये पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो जाएंगे। लंबी लड़ाई चली थी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भ्रष्टाचार की ये सबसे मजबूत और सबसे बुलंद इमारत यहां धराशायी हो जाएगी। ताश के पत्तों की तरह यहां पर वो ढह जाएगी। 3700 किलो जो विस्फोटक है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और बस करीब 250 मीटर की दूरी से एक रिमोट का बटन दबेगा और उसके बाद ये बिल्डिंग पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगी। हालांकि इसको लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो दिखाना चाहूंगा कि जो एमराल्ड टावर है यहां पर इसको खाली करने के लिए कह दिया गया है कि 28 अगस्त को सुबह 6 बजे तक ये जो एमराल्ड टावर है इसको यहां खाली कर दिया जाए और इसके ठीक बराबर में एक और टावर है जो ATS विलेज है उसको भी खाली करने के लिए बोल दिया गया है। 500 मीटर के दायरे में कोई नहीं रहेगा, पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और 500 मीटर के दायरे में कोई नहीं आएगा। जो ये बिल्डिंग ध्वस्त की जानी है इस बिल्डिंग के पास ही 6 सदस्य जो टीम है वो यहाँ पर रहेगी और बस एक बटन दबेगा और उसके बाद ये जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो जाएगी। धुएं का जो गुब्बार है वो बेहद दूर तलक जो नज़र है वो आएगा। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। नोएडा प्राधिकरण की जो CEO हैं रितु माहेश्वरी वो यहाँ एमराल्ड कोर्ट में आई थी। बाकायदा यहाँ तमाम विभागों के जो अधिकारी थे वो मौजूद थे और उनके साथ बैठक करके निर्देश दे दिए गए हैं कि 28 तारीख को किस तरीके से जो पूरी प्लानिंग की गई है उस प्लानिंग के तहत इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से यहाँ जमींदोज कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रूट का जो डायवर्जन है वो भी यहाँ पर किया जाएगा और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहले ही जाने के लिए यहाँ पर बोल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, आप ये देख लीजिए, ये रूट है, ये पूरी तरीके से लोग यहाँ से पिछले कई दिनों से अब आ जा नहीं रहे हैं। पूरी तरीके से यहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई है और ये तस्वीरें हैं जो ट्विन टावर है उसके ट्विन टावर के ठीक सामने की जो तस्वीरें हैं। सिर्फ अधिकारियों के आने जाने के लिए ही ये रास्ता खोला गया है और यहाँ देखिए कि जो तमाम और भी बिल्डिंग्स यहाँ पर नजर आ रही हैं, लेकिन ट्विन टावर कह सकते हैं कि एक अपवाद बनकर रह जाएगा, चूंकि ये भ्रष्टाचार की इमारत है और ये पूरी तरीके से यहाँ धराशायी हो जाएगी। अगर हम बात करें तो देश की ये सबसे बड़ी जो इमारत है उसको धराशायी करने का जो काम है वो 28 अगस्त को यहाँ पर किया जाएगा। और यदि इससे पहले की बात कर लें तो यहाँ जो कोच्चि है, कोच्चि में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नाम की जो एक बिल्डिंग थी वो 65 मंजिला थी, उसको धराशायी करने का काम किया गया था। और अगर दुनिया की बात कर लें तो बैंक ऑफ लिस्बन जिसकी बिल्डिंग में आग लग गई थी, 108 मंजिला वो इमारत थी और उसको भी इसी तकनीक से धराशायी किया गया था। और अब इस जो ट्विन टावर है इसको उसी तकनीक से जो ध्वस्त है वो किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जो धुएं का गुब्बार है वो कई किलोमीटर तक यहाँ पर दिखाई देगा 28 अगस्त को और करीब 90,000 जो टन मलबा है वो मलबे के ढेर में ये तब्दील हो जाएगी। 50 से 60,000 टन जो मलबा है वो यहीं पर ठिकाने लगा दिया जाएगा, लेकिन जो बाकी मलबा है उसको अलग अलग स्थानों पर भेजा जाएगा। तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कर ली गई हैं। खाली देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि देश में नोएडा में जो ट्विन टावर थे ये जो नोएडा प्राधिकरण है उनके अधिकारियों से साठगांठ करने के बाद ये बुलंद इमारत बनाई गई थी। लेकिन कहते हैं कि भ्रष्टाचार की इमारत कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी बुलंद हो, लेकिन वो भ्रष्टाचार की जो कहते हैं उसकी नींव पर टिकी होती है। और जब बुरे दिन आते हैं तो फिर ऐसा ही होता है कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं टिकता है। और ऐसा भी जो होने जा रहा है वो इस ट्विन टावर के साथ होने जा रहा है कि 28 अगस्त को ये ट्विन टावर मलबे में तब्दील हो जाएगा। देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि भ्रष्टाचार की इस बुलंद इमारत को आखिरकार जमींदोज किया जा रहा है। और संदेश भी एक तरीके से ये देने का काम किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार भले ही कितना मजबूत हो, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो उसे भी जमीन में मिला दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, नोएडा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।